अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं। इन दो फ्रेंड्स की अगर हम एज का ऐड करेंगे, इन दो फ्रेंड्स की अगर हम उम्र, उनकी जो उम्र है उनका अगर हम ऐड लेंगे तो वो 20 ईयर्स के बराबर। इट मीन्स कि दो फ्रेंड जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रेंड ए है दूसरा फ्रेंड बी है, इनकी अगर हम एजेस को ऐड करेंगे तो वो 20 ईयर्स के बराबर हैं। तो क्वेश्चन में ये भी बोला गया 4 ईयर्स एगो, आज से पहले 4 साल, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स वाज 48। अगर हम आज से 4 साल पहले की बात करेंगे तो ये जो दो दोस्त हैं इनकी अगर हम एज का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, वो किसके बराबर है 48। तो हमें ऊपर पहले ही बोला गया कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो नीचे दी गई प्रॉब्लम है, नीचे दिए गई सिचुएशन है, क्या ये मुमकिन है या नहीं है। अगर ये मुमकिन है तो हमें इन दो फ्रेंड्स की एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये मुमकिन है कि अगर हमारे पास दो फ्रेंड्स होंगे उनकी एज का सम 20 ईयर्स के बराबर होगा, उनकी एज का अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे आज से 4 साल पहले वो 48 के बराबर होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता नहीं है कि एक फ्रेंड की एज कितनी है, दूसरी फ्रेंड की एज कितनी है, तो हम यहां से सपोज करेंगे लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी इक्वल टू एक्स ईयर्स। एक जो दोस्त है इसकी एज हम किसके बराबर रखते हैं, एक्स ईयर्स के बराबर। डियर फोर जो एज सेकेंड फ्रेंड की होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 20 - x। क्योंकि हमारे पास पता है कि अगर हम पहला फ्रेंड मानेंगे ए, इसकी एज एक्स है, दूसरा फ्रेंड जो बी है इसकी एज हमें पता नहीं है, तो टोटल इन दो के एजेस का सम कितना है 20। तो हम बी यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस बी, तो बी को इधर ही रखेंगे तो ये आएगा 20 प्लस एक्स को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -x आएगा। तो हम कह सकते हैं जो सेकेंड फ्रेंड है इसकी जो एज है दैट विल बी 20 - x। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया 4 ईयर्स एगो। पहले हम ये देखते हैं 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड्स एज। जो पहला दोस्त है इसकी जो एज 4 साल पहले होगी दैट विल बी x-4। जो दूसरा फ्रेंड है इसकी जो एज 4 साल पहले होगी वो हम देख लेते हैं। वो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 20 - x है। तो आज से 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 20 - x-4। 20 से 4 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 - x आएगा। डियर फोर क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन दो फ्रेंड्स की अगर हम आज से पहले 4 साल की बात करेंगे, उनकी जो एज है अगर हम उसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे दैट मीन्स फर्स्ट फ्रेंड्स एज 4 ईयर्स बिफोर दैट्स x-4, सेकेंड फ्रेंड्स एज 4 ईयर्स बिफोर दैट इज 16 - x। दिस विल बी इक्वल टू 48। x into 16 is 16x, plus minus is minus, x into x is x square, minus plus is minus, 4 16 is r, that is 64, minus minus is plus, 4 into x is 4x, that is equal to 48। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16x plus 4x is 20x minus x square minus 64 plus 48 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -48 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 64 एंड 48 दैट इज इक्वल टू 112। दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है तो इसको प्लस साइन लाने के लिए हम यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा -20x, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस 112, दिस विल बी इक्वल टू 0। -1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा -20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 112, दिस विल बी इक्वल 0 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको अगर हम सीधा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ
इस इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a है दैट विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पे जो b है दैट विल बी इक्वल टू -20, यहाँ पे जो c है दैट विल बी 112। तो अब हम देखेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये किसके बराबर यहाँ पे आएगा, d जो है वो बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पे -20 है तो -20 का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू a 1 इंटू c 112। तो -20 का जो स्क्वायर है दैट इज 400 माइनस 112 इंटू 4, 4 2 जार हो गया 8, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, प्लस माइनस इज माइनस, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, प्लस माइनस इज माइनस, 448 से 400 घटाएंगे तो 48 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर आया, -48। इट मीन्स सिंस हम लिख सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है इट इज लेस देन 0, बिकॉज -48 इज लेस देन 0। तो हमारे पास जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसकी रियल रूट्स नहीं होंगी। हम लिख सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो सिचुएशन दी गई थी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर के बराबर होगा और जिसका जो एरिया है वो बराबर होगा 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। हमें ना इसकी लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। हम पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ rectangular park be equal to x and the breadth of rectangular park be equal to y। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो मैंने x के बराबर रखा, जो ब्रेडथ है वो y के बराबर है रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला गया कि इनका जो पेरीमीटर है इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर, 80 मीटर के बराबर है। तो पेरीमीटर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रेक्टेंगुलर फील्ड जो होगा या जो रेक्टेंगुलर टाइप फील्ड होगा उसका पेरीमीटर जो है दैट्स इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, दिस विल बी इक्वल टू 80। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेडथ ये बराबर होगा 80 डिवाइडेड बाई 2। लेंथ हमने x के बराबर रखी, ब्रेडथ हमने y के बराबर रखी, दिस विल बी 40। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y को इधर ही रखेंगे प्लस x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 40 माइनस x। तो इट मीन्स जो ब्रेडथ है वो बराबर होगा, अगर हम 40 से x कम करेंगे, 40 से लेंथ कम करेंगे तो वहां से हमें ब्रेडथ आएगा। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो किसके बराबर है, 400। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो होगा उसका जो एरिया है दैट्स इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ, ये किसके बराबर होगा, 400। तो लेंथ बराबर है इसकी x और ब्रेडथ बराबर है 40 माइनस x, दिस विल बी इक्वल टू 400। 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40x प्लस माइनस इज माइनस, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 400। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 400 को इस साइड लाएंगे तो ये आएगा 400 विल बी इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, LHS को RHS लिया, RHS को LHS में लाया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, 40x को इस साइड लाएंगे तो माइनस 40x, तो प्लस 400 इधर ही रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो हम क्या लेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with general form, compare this equation with general form of quadratic equation। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो ये है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
देयरफॉर जो ए होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, बी होगा दैट विल बी इक्वल टू -40, सी जो है दैट्स इक्वल टू 400। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो है दैट इज -40, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर है 1 और c बराबर है 400। 40 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो आता है 1600, -4 इंटू 400 इज ऑल्सो 1600। तो 1600 से 1600 घटाएंगे तो 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर आया, तो इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल हैं और दोनों रियल रूट जो है वो बराबर होंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू -b, तो b बराबर है -40, तो हम लिखेंगे माइनस इंटू -40 प्लस माइनस, तो हमने भी देखा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया डिवाइडेड बाई 2a। x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 40, a बराबर है 1। हाँ a 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 40 तो प्लस यहाँ माइनस 0 करेंगे तो वो 0 के बराबर ही आएगा। तो स्क्वायर रूट अगर 0 का लेंगे तो वो 0 के बराबर है, 2 1000 हो गया 2। तो x विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, कि अगर हम 40 को प्लस 0 करेंगे माइनस 0 करेंगे तो 40 ही आएगा। तो x विल बी इक्वल टू 1000 2, 2 2000 4, 2 0 0, तो x निकला बराबर 20 मीटर। तो x हमने क्या रखा था, लेंगथ। देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेंगथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंगथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क रादर, क्योंकि वहां पार्क लिखा है, वो बराबर होगा x एंड दैट्स इक्वल टू 20 मीटर। तो एंड हम लिख सकते हैं इसकी जो ब्रेडथ है, ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो हमने y के बराबर रखा है, और y जो है दैट्स इक्वल टू 40 माइनस x दैट्स 40 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ भी 20 मीटर के बराबर है और ब्रेडथ भी 20 मीटर के बराबर है। तो इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज कंप्लीट किया।